हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में प्लांट हार्मोन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस होता क्या है, और उसमें हम लोग ये भी बात किए थे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का हम लोग के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। उसी में हम लोग ने एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है उसमें हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, और हम लोग ने ये भी देखा था कि कैसे कैसे जो है वो हम लोग के बॉडीज में हार्मोन जो है वो फंक्शन करता है। तो हम लोग आज हार्मोन्स के डेफिनेशंस के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन के बारे में कि प्लांट्स में कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो हमने बता दिया था कि प्लांट्स में 5 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसमें ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये 5 हार्मोन जो है वो प्लांट्स में सीक्रेट होते हैं। अब जो है ये पांचों हार्मोन जो है वो कैसे कैसे फंक्शन करता है प्लांट्स में, और किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग को आज के वीडियो में क्या करना है, देखना है। तो हम लोग इस सारे हार्मोन के फंक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट का फिगर बनाया, जिस प्लांट में हमने फर्स्ट हार्मोन को हम लोग पहले समझेंगे। पहला हम लोग का हार्मोन है क्या चीज, ऑक्सिन हार्मोन। पहले ऑक्सिन हार्मोन को आप समझिए कि ऑक्सिन हार्मोन प्लांट्स में किस जगह पे होता है, ये क्या क्या फंक्शन करता है। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये प्लांट का पार्ट है इसको हम लोग एपिकल पार्ट बोलते हैं। बात क्लियर है। और नीचे का जो पार्ट है इसको हम लोग बेसल पार्ट बोलते हैं। मतलब प्लांट्स के 2 पार्ट हुए, एक तो सबसे ऊपर का पार्ट और एक सबसे नीचे का पार्ट। इस दोनों पार्ट्स में जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सिन हार्मोन का वो सबसे ज्यादा होता है। मतलब इस जगह पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट में ऑक्सिन हार्मोन जो है वो काफी ज्यादा होता है। और इस पार्ट में क्या हो गया, ऑक्सिन हार्मोन्स। मतलब यहां पे आप समझ सकते हैं कि जो एपिकल पार्ट में जो ऑक्सिन हार्मोन रहता है और बेसल पार्ट में, तो यहाँ का सेल डिवीजन जो होता है वो काफी फास्ट होता है। मतलब इस हार्मोन का मेन फंक्शन है इंक्रीज सेल डिवीजन। और जब सेल डिवीजन बढ़ता है तो किस टिश्यू के कारण बढ़ता है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। आप लोग 9th क्लास में इसको पढ़े होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, इस जगह पे इसका कंसंट्रेशन ऑक्सिन हार्मोन के रहने के कारण इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि प्लांट्स अपना सेल डिवीजन काफी फास्ट कर लेता है, और जिसके कारण इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एपिकल डोमिनेंट। क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंट। एपिकल डोमिनेंट का डेफिनेशन यदि आपके एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑक्सिन हार्मोन का एपिकल पार्ट में बढ़ना, वहां पे कंटिन्यू सेल डिवीजन का होना, और प्लांट का हाइट इंक्रीज करना। मतलब उस समय प्लांट्स का लेटरल साइड नहीं बढ़ेगा, सिर्फ नीचे जाएगा। मतलब रूट जो है वो मेनली अंडरग्राउंड में जाएंगे, और जो एपिकल पार्ट है वो मेनली टुवार्ड दी सन जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो प्लांट्स है वो अपना हाइट बढ़ा रहा है, नीचे जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हाइट इंक्रीज कर रहा है। और भी इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी है, तो हम लोग पहले इसके सारे प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके सारे प्रॉपर्टीज को इस प्लांट के फिगर से हम लोग समझेंगे। बात क्लियर है। तो हम लोग पहला इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं, यहीं से ये वाला पॉइंट जो है इसी से हम लोग पहला प्रॉपर्टी लेते हैं। फिफ्थ हम लोग का हो गया इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर ऑन प्लांट बॉडी। ये हम लोग का 5 प्रॉपर्टीज जो है वो किसका है, ऑक्सिन हार्मोन का है। मतलब ये 5 फंक्शन जो है वो मेनली क्या करता है, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्लांट बॉडीज के अंदर ये परफॉर्म करता है। हर एक प्रॉपर्टीज को, हर एक फंक्शन को हम लोग को समझना है और इसको याद करना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने लिखा है कि ऑक्सिन हार्मोन मैक्सिमम प्रोड्यूस इन एपिकल बर्ड। ये वाला पार्ट हमने शुरू में बताया था। एपिकल मतलब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, एंड रूट टिप मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। क्लियर है। तो ये सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाले पार्ट में किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, ऑक्सिन हार्मोन का।
और ऑक्सिन हार्मोन का कंसंट्रेशन रहने से क्या होगा, प्लांट कंटिन्यू इंक्रीज देयर हाइट, मतलब प्लांट जो है वो अपना हाइट को क्या कर रहा है, कंटिन्यू बढ़ा रहा है। और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, एपिकल डोमिनेंट, इसी को हमने क्या कहा था, एपिकल डोमिनेंस। मतलब इसको एपिकल डोमिनेंस के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन ऑक्सिन हार्मोन का सबसे ज्यादा होता है, वहां का सेल डिवीजन काफी ज्यादा होता है, वहां पे मेसेंचिमल टिश्यू का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है और वो पार्ट अपने आप को कंटिन्यू क्या करते रहता है, इंप्रूव करते रहता है अपने हाइट को, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल डोमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिन मूव टू डार्क साइड। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो फोटोट्रोपिस मूवमेंट होता है इसमें ऑक्सिन हार्मोन कैसे हेल्प करता है। तो सपोज कीजिए कि जो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने सन दिखा दिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सन है और यहाँ से सनलाइट इस पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, प्लांट्स के एपिकल पार्ट पे फॉल हो रहा है। जैसे ही सनलाइट इस पे गिरेगा तो यहाँ का जितना जो ऑक्सिन है ये सब इसके बैक साइड आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, बात क्लियर है। और प्लांट का जो कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए कि ज्यादा लाइट जो रहेगा तो ये हार्मोन जो होगा डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्या डीनेचर का हो जाएगा, तो इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ चला जाता है, लीफ के बैक साइड में चला जाता है। और इस पार्ट, जैसे नीचे से अगर सेल डिवीजन होगा तो ये पार्ट क्या करेगा, यहाँ के बैक साइड में आ जाएगा। और जब बैक साइड में आ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर पीछे पे अगर क्या होगा कि अगर इसका सेल डिवीजन काफी फास्ट होगा तो ये पार्ट क्या करेगा, आई की तरफ काफी फास्ट मूव करेगा। और जब ये मूव करेगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इसका हाइट कंटिन्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोट्रोपिस मूवमेंट बोलेंगे। तो वही बात को यहाँ पे लिखा गया है कि ऑक्सिन मूव टू द डार्क साइड ऑफ द प्लांट, जो प्लांट है उसके डार्क साइड में चला गया, कॉजिंग क्या होगा, द सेल देयर इज टू ग्रो लार्जर देन द कॉरस्पॉन्डिंग सेल। जैसे मान लीजिए कि जिस साइड में वो जाएगा, जिस साइड में ऑक्सीजन जाएगा वहां का सेल का डिवीजन क्या हो जाएगा, काफी फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द सेल, क्लियर है। उसके बाद है ऑन द लाइट साइड ऑफ द प्लांट सो स्टीम टिप कर्व टुवार्ड द लाइट। जो स्टीम जो होता है वो मेनली जो होता है वो किसके तरफ टुवार्ड कर्व कर जाता है, लाइट की तरफ, ऐसे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, बात क्लियर है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिस मूवमेंट। मतलब यदि आपका फोटोट्रोपिस मूवमेंट का यदि डेफिनेशन आएगा तो आप लिख सकते हैं कि जब लाइट पड़ेगा प्लांट के लीफ पे तो मेनली ऑक्सिन हार्मोन जो है अपने आप को डीनेचर होने से बचाने के लिए वो डार्क साइड में चला जाएगा। जब इसका कंसंट्रेशन डार्क साइड में बढ़ेगा तो वहाँ पे सेल डिवीजन फास्ट हो जाएगा और प्लांट का कंटिन्यू टुवार्ड द लाइट क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, क्लियर है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोट्रोपिस मूवमेंट। मतलब ये जो है, ये कुछ फिगर जो है ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, मान लीजिए कि ये फिगर है तो ये पूरा नीचे ऐसे दब जाएगा, मतलब इधर की तरफ आ जाएगा और ये जो है आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा क्योंकि इसके बैक साइड में कौन सा हार्मोन आ गया है, ऑक्सिन हार्मोन आ गया है। तो हम लोग का सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट भी थोड़ा समझिएगा कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये प्रमोट करता है मेनली सेल इलार्जमेंट में। मतलब सेल जो है जब अपने आप को डिवाइड कर लेता है तो वो अपना शेप को भी इंप्रूव करता है, किसके हेल्प से, ऑक्सिन हार्मोन के हेल्प से। और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिफरेंशिएशन में। सेल डिफरेंशिएशन वर्ड जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा अपने आइडिया से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि पहले सेल क्या था, मेसेंचिमल टिश्यू था, अब सेल को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में, या तो वो जाइलम हो सकता है नहीं तो फ्लेम हो सकता है। तो उस स्ट्रक्चर में जब ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा, तो उसमें भी कौन हेल्प करेगा, मेनली ऑक्सिन हार्मोन हेल्प करेगा। जैसे मान के चलिए कि जैसे हम लोग 10 तक पढ़ते हैं तो 10 तक में सब लोग को सारे सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, लेकिन जैसे हम लोग 11th एंड 12th में जाते हैं तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेना रहता है, क्लियर है। तो जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट लिया जाता है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब वो डिफरेंशिएट हो गया, आप उसको इस लाइन में नहीं आ सकता। मतलब जैसे मान लीजिए कि प्लांट पहले मेसेंचिमल टिश्यू था, अब वो जाइलम का रूप ले लिया या फ्लोएम का रूप ले लिया तो वो वही रहेगा, अब वो मेनली अदर पार्ट्स में मेनली क्या नहीं होंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे। तो उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसमें भी कौन हेल्प करेगा, ऑक्सिन हार्मोन भी हेल्प करेगा। तो हम लोग का थर्ड पॉइंट में था सेल इनलार्जमेंट, मतलब साइज को इंप्रूव करना है, और सेल डिफरेंशिएशन मतलब कि उसके एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में उसको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि ऑक्सिन आल्सो प्ले अ रोल इन सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रूट फ्रॉम द कटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे ये पॉइंट को भी याद रखिएगा
जैसे मान लीजिए कि कोई पार्ट हम लोग काट दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट गया कोई पार्ट, तो यहाँ पे क्या होगा कि कंटिन्यूस सेल डिवीजन जो होगा वो कौन करवाएगा, ऑक्सिन हार्मोन करवाएगा। ये प्रॉपर्टी साइटोकाइनिन हार्मोन का भी है, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा कि ऑक्सिन हार्मोन जो है कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है, कट जाता है, तो उस पार्ट पे ऑक्सिन जो है वो कंटिन्यूस सेल डिवीजन करवाता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो वहां पे क्या होता है कि रूट हेयर आते हैं, रूट का इनिशिएशन होता है, क्लियर है, और वहां से एक नए प्लांट्स का भी क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे हम लोग बाद में जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एक वर्ड आएगा लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि फार्मर लोग क्या करते हैं, प्लांट को काट देते हैं और वहां पे मेनली ग्राफ्टिंग कर देते हैं, क्लियर है। और लेयरिंग और ग्राफ्टिंग करते हैं तो वहां से क्या होता है, नए नए रूट निकलते हैं, उस पार्ट को काट के और अलग ले जाके उसको हम लोग लगा लेते हैं। तो इसमें भी ऑक्सिन हार्मोन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वही थर्ड पॉइंट में लिखा है, ऑक्सिन ऑल्सो प्ले अ रोल इन सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रूट फ्रॉम कटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जो पार्ट कटा हुआ है वहां से क्या इनिशिएट करवाना है, रूट को इनिशिएट करवाना है। तो इसमें भी किसका रोल है, ऑक्सिन हार्मोन का। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर ऑन अ प्लांट बॉडी। जैसे जो प्लांट होते हैं उस पर क्या किया जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन को स्प्रेड किया जाता है। जब प्लांट का फ्लावरिंग कंडीशन आता है, जब वो फ्लावरिंग सीजन में जाता है तो फार्मर लोग क्या करते हैं, उस पर ऑक्सिन हार्मोन को स्प्रेड करते हैं। उस समय क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर का जो नंबर होता है वो प्लांट्स में क्या होता है, बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा फीमेल फ्लावर होंगे प्लांट्स पे उतना ही ज्यादा हम लोग को प्रोडक्टिविटी मिलेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगा उतना ही हम लोग के लिए क्या है, बेनिफिट है। तो ऑक्सिन हार्मोन का हम लोग के डे लाइफ में या प्लांट के डे लाइफ में क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारे प्रॉपर्टीज के हेल्प से आप लिख सकते हैं कि प्लांट्स में जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कैसे कैसे हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिएगा कि प्लांट में एक नेचुरल जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कौन सा सीक्रेट होता है, तो वो होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड यह जो है नेचुरल हार्मोन है, नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है, जिसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IAA के भी नाम से जानते हैं। IAA जो टर्म है वो किसके लिए अप्लाइड होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए। तो यहाँ से हम लोग का ऑक्सिन से रिलेटेड जो टर्म्स आएंगे आपके एग्जाम में वो आप यहाँ के प्रॉपर्टीज के हेल्प से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन कंप्लीट हो गया। हम लोग को अब नेक्स्ट हार्मोन देखने हैं जिसका नाम है जिबरेलिन, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो मेनली 6 प्रॉपर्टी है किसके, जिबरेलिन हार्मोन के। हर एक प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे जिबरेलिन जो है वो प्लांट्स में परफॉर्म करते हैं अपने एक्टिविटीज को। तो इसमें सबसे जो पहला प्रॉपर्टीज है कि जो जिबरेलिन हार्मोन होता है वह 2 नोड के बीच का लेंथ जो होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब यहाँ पे बात समझना है कि नोड क्या होता है। तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक प्लांट लिया और प्लांट का गांठ तो आप लोग जानते होंगे, जैसे शुगर कैन याद कीजिए, शुगर गन्ना का पौधा में हम लोग देखते हैं जहाँ पे गांठ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। बात क्लियर है। और इसके बीच का जो गैप रहता है इसको बोलते हैं इंटर नोड, इंटर नोड। अब जो है जिबरेलिन हार्मोन को मेनली शुगर केन के खेती में ही क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा स्प्रेड किया जाता है, क्योंकि इस हार्मोन का मेन काम होता है कि यह प्लांट के जो नोड है उसके बीच का हाइट बढ़ा देगा। और यदि उसका हाइट बढ़ेगा 2 नोड के बीच का तो उसमें मिनरल आयन क्या होंगे, ज्यादा तो इंटर नोड में ही स्टोर होते हैं, तो वहां पे हम लोग का प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही बात को इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जिबरेलिन हार्मोन स्टिमुलेट इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब उसको बड़ा करना है, इसका मतलब है इंक्रीज द लेंथ बिटवीन 2 नोड्स। 2 नोड्स के बीच का लेंथ क्या कर देना है, बढ़ा देना है। सो इट लार्ज यूज इन शुगर कैन क्रॉप फील्ड। इसीलिए हम लोग जिबरेलिन हार्मोन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे करते हैं, शुगर कैन के खेती में। मतलब वहां पे मिनरल आयन का कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जिबरेलिन हार्मोन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट तो काफी इजी था, समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट है हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी स्टेज ऑफ सीड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा समझिएगा थोड़ा गौर से। जैसे देख लीजिए, जैसे हम क्रॉप फील्ड से हम लोग क्या करते हैं कि जब सीड को लाते हैं, जब फाइनल कलेक्शन होता है तो सीड को हम लोग क्या कर देते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। अब हम लोग उसके मौसम का वेट करते हैं, उसके सीजन का वेट करते हैं, और जब उसका पार्टिकुलर सीजन आता है तभी वो जाके अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। तो उस बीच में
उस बीच में जो सीड रहता है वो डोरमेंसी स्टेज में रहता है। मतलब ऐसा स्टेज जिस स्टेज में वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा एक्सेप्ट रिस्पायरेशन। मतलब सीड में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा, और ना तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ना ही वो जर्मिनेशन करेगा, और ना ही किसी तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अदर परफॉर्म करेगा। तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, डोरमेंसी स्टेज। यहाँ पे डोरमेंसी और डोमिनेंट दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट है, तो इसलिए टर्म को थोड़ा सही से समझिएगा। तो ये क्या करता है, जिबरेलिन हार्मोन इसके डोरमेंसी स्टेज को ब्रेक कर देता है। जैसे ही उसका जो बाहर का एक्सटर्नल मीडियम जैसे मॉइस्चर हो गया, फेवरेबल टेम्परेचर हो गया, ये सारे चीज जब सीड को मिलते हैं तो उस सीड में, जैसे मान लीजिए ये सीड है, तो इस सीड में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिबरेलिन हार्मोन स्टार्ट हो जाएगा। और जब जिबरेलिन हार्मोन इसके अंदर सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो सीड अपना जो डोरमेंसी स्टेज था, इनएक्टिव स्टेज था, उसको ब्रेक कर लेगा और ये जर्मिनेट करने के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उसका जर्मिनेटिंग फेज आ जाएगा। तो वही बात को लिखा गया है कि हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी स्टेज ऑफ सीड एंड बड। बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, जैसे ऐसे याद कीजिए कि जैसे मैंगो का सीजन आता है तो लोग क्या करते हैं, उस पर स्प्रेड करते हैं केमिकल को। वह जो केमिकल रहता है वो जिबरेलिन हार्मोन रहता है, और उस हार्मोन का काम रहता है कि जिस पार्ट से इस साल जो है वो मोजर बोल लीजिए या फ्लावर बोल लीजिए जो आना था, वो पार्ट से अगर जिबरेलिन का कंसंट्रेशन हम बाहर से देंगे तो वो पार्ट में ज्यादा हो जाएगा, और वो पार्ट अपना डोरमेंसी स्टेज को ब्रेक कर लेगा, और वो पार्ट से भी फ्लावर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो वही बात है कि डोरमेंसी स्टेज ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीड जर्मिनेशंस। यहाँ पे ये भी बात याद रखना है कि क्या करता है, सीड जर्मिनेशंस के लिए उसको अप्लाई करता है। मतलब सीड जर्मिनेशंस में किस हार्मोन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो है जिबरेलिन हार्मोन का। तो हम लोग का यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्लियर है। हम लोग का थर्ड पॉइंट है इंप्रूव द शेप एंड साइज ऑफ फ्रूट। मतलब शेप एंड साइज को बढ़ा, फ्रूट के शेप एंड साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग फिर से जिबरेलिन हार्मोन को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे हम लोग जिबरेलिन हार्मोन को जब फ्लावरिंग सीजन आया था उस समय भी स्प्रेड किए थे, क्या चीज के लिए, तो फ्लावर के लिए। अगर फ्लावर आ गया, फ्रूट भी आया, लेकिन फ्रूट जो है उतना अच्छा का क्वालिटी का नहीं है, उसका फ्रूट का जो शेप था वो काफी छोटा छोटा हो गया, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि फिर से जिबरेलिन हार्मोन हम उस फ्रूट पे स्प्रेड करके उसके साइज को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो उसमें भी किसका रोल है, जिबरेलिन हार्मोन का। फोर्थ हम लोग का है इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू ब्रांच ऑन अ प्लांट बॉडी। जैसे प्लांट जो होते हैं उस पे नए नए जो ब्रांच आते हैं उसमें भी जिबरेलिन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। जैसे मान लीजिए कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच होंगे उतना ही ज्यादा उसमें फ्लावरिंग लगेंगे, उतना ही ज्यादा उसमें फ्रूटिंग होने के चांसेस बढ़ेंगे। मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ ब्रांच का होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी जिबरेलिन हार्मोन क्या है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग का फिफ्थ पॉइंट है जिबरेलिन हार्मोन जो है वो प्रिवेंट करता है किसी भी तरह के फंगस और बैक्टीरियल अटैक का। जैसे मान लीजिए कि हम लोग राइस का खेती करते हैं, वीट का खेती करते हैं, तो उसमें वीट रस्ट हो जाता है, जो फंगस होता है उसमें रस्टिंग कर देता है, उसके पार्टिकुलरली शेप को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे कारण हम लोग का प्रोडक्टिविटी जो होता है वो काफी हद तक घट जाता है। तो जिबरेलिन जिस प्लांट में, क्रॉप प्लांट में जितना ज्यादा सीक्रेट होगा उतना ही ज्यादा वह जो प्लांट होगा वो हाईली डिजीज रेसिस्टेंस होगा इन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस अटैक से। तो प्लांट को डिजीज रेसिस्टिविटी भी कौन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कराता है जिबरेलिन हार्मोन। तो वही बात को यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में लिखा है जिबरेलिन प्रिवेंट फ्रॉम द फंगस अटैक द राइस क्रॉप। मतलब कि जो राइस क्रॉप होते हैं, जो चावल का जो खेती होता है उसमें जो होता है वो जिबरेलिन हार्मोन जो है उसको फंगस से अटैक से क्या करता है, बचाता है। तो ये काफी इजी पॉइंट था। सिक्स पॉइंट है इंक्रीज द रेट ऑफ स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था कि जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं या साइटोकाइन, हम लोग बाद में देखेंगे कि साइटोकाइन और ऑक्सिन हार्मोन जो है फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ा देता है, लेकिन जिबरेलिन हार्मोन जो है वो रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड को बढ़ा देता है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं उसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, और जिबरेलिन हार्मोन प्ले अपना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देता है क्या चीज में, फूड को स्टोर करने में, प्लास्टिड में या फिर क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, जिसमें फूड क्या होता है, स्टोर होता है। तो जिबरेलिन का इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसको हमने सिक्स पॉइंट में लिखा है कि इंक्रीज द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एनर्जी को स्टोर करता है प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में, उसमें भी किसका रोल है, जिबरेलिन हार्मोन का। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जिबरेलिन जो नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है प्लांट में, वह जिबरेलिन A3 के नाम से जाना जाता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे जिबरेलिन A3, जिसको हम लोग GA3 भी बोल सकते हैं, या GA4 भी है, 5 भी है,
एक नाम आप याद रखिएगा, नेचुरली फॉर्म में जो जिबरेलिन पाया जाता है प्लांट में, क्या है? जिबरेलिन A3 है। बात क्लियर है? तो यहां से हम लोग का सारे प्रॉपर्टीज जो है, फंक्शन जो है वो जिबरेलिन हार्मोन का खत्म हो गया। तो हम लोग का सेकेंड हार्मोन यहां से खत्म हो गया। अब हम लोग का थर्ड हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो हम लोग फिर से देखते हैं कि साइटोकाइनिन जो है वो क्या फंक्शन करता है प्लांट बॉडीज में और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम लोग देखते हैं साइटोकाइनिन को। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो शेप एंड साइज ऑफ फ्रूट्स। तो हम लोग का यहाँ पे साइटोकाइनिन हार्मोन का हम लोग ने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखा है और ये सारे 6 पॉइंट्स हम लोग का जो है वो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, समझना है। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है ये है कि साइटोकाइन हार्मोन जो होता है वह इंक्रीज कर देता है क्या चीज को? सेल डिवीजन को। ये सबसे इसका यूनिक प्रॉपर्टी है। मतलब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन को मेनली रेगुलेट करता है, तो ऐसे तो ऑक्सिन भी हेल्प करता है, लेकिन आपको जो मेन जो टर्म्स देना है उसमें उसको क्या देना है? साइटोकाइन। मतलब साइटोकाइन हार्मोन जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज के लिए? सेल डिवीजन के लिए। तो इसका सबसे यूनिक और मेन प्रॉपर्टी है क्या चीज का? सेल डिवीजन का। तो ये बात लिखा गया है, साइटोकाइन इंक्रीज और प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है या फिर उसको बढ़ा देता है। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो लीफ का फॉर्मेशन होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट का जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसाइज होता है, उसमें किसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है? वो होता है साइटोकाइनिन हार्मोन का। तो ये पॉइंट तो आप जान ही रहे होंगे कि प्लांट्स में लीफ जो नए नए पत्ते जो आते हैं उसमें साइटोकाइन का एक बहुत बड़ा रोल है। उसका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ही क्या चीज को कंसिस्ट करता है? क्लोरोफिल को। तो ये क्लोरोफिल भी ग्रीनिश पिगमेंट होता है जो मेनली प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारे चीज में साइटोकाइनिन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये 2 पॉइंट आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट है प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ। ये भी पॉइंट आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए कि जो ऑक्सिन था वो प्लांट्स के एपिकल पार्ट को डोमिनेट कर रहा था, मतलब एपिकल पार्ट का ग्रोथ हो रहा था, मतलब प्लांट्स क्या कर रहा था? अपना हाइट को बढ़ा रहा था। लेकिन जब ऑक्सिन हार्मोन्स का जब इफेक्ट कमेगा तो साइटोकाइनिन जो होगा वो लेटरल साइड के ब्रांचेस को इनिशिएट करेगा। मतलब वो लेटरल ब्रांच को जब इनिशिएट करेगा तो इसमें जो ब्रांचेस का नंबर होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो वही बात यहाँ पे है कि साइटोकाइनिन प्रमोट द लेटरल शूट ग्रोथ। मतलब कि यदि आप फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम लोग प्लांट्स के एपिकल पार्ट को रिमूव कर देते हैं तो लेटरल पार्ट क्या होता है? इनिशिएट होता है। क्यों? किसके कारण? साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण। तो ये आप याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट है प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो साइटोकाइन हार्मोन होता है वो रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लेम। तो ये क्या कर सकता है? रेगुलेट द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लेम। मतलब कि जो जाइलम और फ्लेम होते हैं प्लांट्स में, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, और हमने लाइव प्रोसेस में हम लोग देखा था कि वो हार्मोन्स, फूड और मिनरल्स को क्या करता है? कैरी करता है। तो ये सारे चीज को जो रेगुलेट करता है वो कौन रेगुलेट करता है? वो साइटोकाइन हार्मोन्स रेगुलेट करता है। तो वही है प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशंस व्हिच टर्न्स हेल्प डेली लीफ सेंसेशन। ये टर्म्स को समझिएगा कि डेली लीफ सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि लीफ जो होता है वह प्री मैच्योर क्या होता है? लीफ फॉलिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब येलो कलर में कन्वर्ट होता है, इसीलिए उसमें क्लोरोफिल वगैरह सिंथेसाइज नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, इसी कारण लीफ क्या होता है? गिर जाता है अपने समय से पहले। लेकिन यदि लीफ में ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, साइटोकाइन हार्मोन यदि सीक्रेट हो रहा है, तो जो लीफ है वो डिले होगा, मतलब वो जल्दी गिरेगा नहीं और उसमें न्यूट्रिएंट आयन का क्या होगा? कंटिन्यू मोबिलाइजेशन होते रहेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन कंटिन्यू होते रहेंगे। तो वही डिले लीफ सेंसेशन एंड मेंटेन द प्रॉपर कलर ऑफ लीफ। मतलब कि जो कलर जो है लीफ का वो प्रॉपर बेसिस पे क्या रहता है? मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है कि यदि साइटोकाइन हार्मोन का कंसंट्रेशन लीफ में घट जाए या प्लांट में घट जाए तो क्या होगा? तो प्लांट्स का जो लीफ है वो ग्रीन से येलो कलर में कन्वर्ट होगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगा तब प्लांट्स का लीफ जो है वो प्री मैच्योर डेथ करके और लीफ फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे चीज को कौन प्रिवेंट करेगा? ये प्रिवेंट करेगा साइटोकाइनिन हार्मोन्स। फिफ्थ पॉइंट है साइटोकाइनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटल पोर या फिर स्टोमाटा एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये बात तो बता ही दिए थे कि जो साइटोकाइन हार्मोन है ये स्टोमाटा को खोलने में हेल्प करता है। जब स्टोमाटा खुलेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। तो ये सारे चीज का रेगुलेशन जो होता है वो किसके हेल्प से होता है?
वो होता है हम लोग का साइटोकाइनिन हार्मोन की हेल्प से। तो साइटोकाइनिन क्या चीज में हेल्प करेगा, स्टोमाटल पोर को खुलने में और फोटोसिंथेसिस को होने में। तो हम लोग का 5th पॉइंट था। 6th एंड लास्ट पॉइंट है कि इट आल्सो हेल्प इन इंप्रूव द शेप एंड साइज ऑफ फ्रूट। ये प्रॉपर्टी जो है वो जिबरेलिन का था, लेकिन साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो भी इस फंक्शंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है क्या चीज में, जो फ्रूट्स है उसके शेप और साइज को क्या करने में, इंप्रूव करने में। तो ये जो था जनरल फंक्शन था किसका, ये साइटोकाइनिन का फंक्शन था। तो हम लोग का यहाँ पे साइटोकाइनिन का अप्रोक्स 6 पॉइंट हो गए हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो हार्मोन है वो है क्या चीज, एब्सिसिक एसिड। तो हम लोग एब्सिसिक एसिड को देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड का क्या फंक्शंस है हम लोग के प्लांट बॉडीज में। तो इसमें एक टर्म्स हमेशा याद रखिएगा कि जो ये ऑक्सीन, साइटोकाइन और जिबरेलिन जो हम लोग अभी तक 3 हार्मोन्स पढ़े हैं, ये तीनों हार्मोन का लेवल ऑफ फंक्शन जो होता है एकदम सेम होता है, मतलब वो तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। लेकिन अब जो हम लोग का 2 हार्मोन बच गया वो है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये दोनों हार्मोन जस्ट लाइक एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सीन और जिबरेलिन के। मतलब वो 2 हार्मोन जो है ऊपर का वो एक डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये दो जो है ये अलग डायरेक्शन में चलेंगे। मतलब इनका जो वर्क होगा इसे जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये आप मैंने हिंट्स के फॉर्म में याद रखिएगा कि आप एग्जाम में आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं 4th हार्मोन को जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एब्सिसिक एसिड के जितने जो प्रॉपर्टीज है, जो इसके फंक्शन है प्लांट बॉडी में, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। जिसमें पहला जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यह मेंटेन करता है क्या चीज, डोरमेंसी स्टेज ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। ये प्रॉपर्टी किसका था, डोरमेंसी स्टेज को ब्रेक करने का प्रॉपर्टी किसका था, जिबरेलिन का। अभी हमने जस्ट बताया था। लेकिन जो डोरमेंसी स्टेज को मेंटेन करने का प्रॉपर्टी है वो किसका है, एब्सिसिक एसिड का। मतलब जिबरेलिन जो है वह एब्सिसिक एसिड के एकदम जस्ट एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। तो जिबरेलिन डोरमेंसी स्टेज को तोड़ता है तो ये मेंटेन करता है और इनहेबिट्स करता है सीड जर्मिनेशंस को। मतलब कि जब तक एब्सिसिक एसिड हार्मोन सीड के इनसाइड सीक्रेट होते रहेगा तब तक जो है सीड वो जर्मिनेटिंग फेज में नहीं जाएगा, मतलब वो इनएक्टिव फेज में रहेगा। मतलब वही बात लिखा गया, इनहेबिट मतलब रोकता है किसको, सीड जर्मिनेशंस को। तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डोरमेंसी स्टेज ऑफ सीड एंड इनहेबिट्स द सीड जर्मिनेशंस। बात क्लियर है। हम लोग का सेकेंड पॉइंट है, इट स्टिमुलेट द क्लोज ऑफ स्टोमाटल पोर। मतलब जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, स्टोमाटा को खोलता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमाटा को बंद कर देता है। और जब स्टोमाटा बंद हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो वही बात है इसका सेकेंड पॉइंट में कि इस स्टिमुलेट द क्लोज ऑफ स्टोमाटल पोर। ये किसको रेगुलेट करता है, स्टोमाटल पोर को बंद करने में। थर्ड है, इनहेबिट द सूट जर्मिनेशन एंड स्टिमुलेट द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन इन सीड। मतलब कि जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, जो लेटरल जो सूट्स वगैरह का जो ग्रोथ होता है उसको भी क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। मतलब प्लांट्स में प्रॉपर ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाएगा, ना तो प्लांट्स में ग्रोथ होगा ना सही से डेवलपमेंट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें कौन सा कंपोनेंट सीक्रेट हो रहा है, उसमें एब्सिसिक एसिड हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। तो ये क्या करता है, इनहेबिट करता है, रोकता है सूट के ग्रोथ को और स्टिमुलेट करता है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन इन सीड। मतलब सीड में जो प्रोटीन का स्टोरेज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो ग्रोथ वगैरह वो सब क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। इसके फोर्थ पॉइंट है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन कॉल्ड एज टू बी स्ट्रेस हार्मोन। जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है उसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेस हार्मोन के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह जो हार्मोन है प्लांट्स के स्ट्रेस कंडीशंस में मेनली क्या होते हैं, यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब प्लांट्स क्या है काफी हाई टेम्परेचर्स पे खड़ा है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस समय क्या करेगा, स्टोमाटा को बंद कर देगा। और जब स्टोमाटा को बंद करेगा तो उसका फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। उस समय ट्रांसपायरेशन जो हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में वाटर का जो लॉस हो रहा है वो प्लांट क्या कर सकता है, बचा सकता है। क्योंकि जब तक स्टोमाटा खुला रहेगा उस समय ट्रांसपायरेशन का रेट क्या रहेगा, काफी हाई रहेगा। तो जब ये स्टोमाटा को बंद कर लेगा तो इसमें मिलने क्या होगा, ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाएगा और प्लांट अपने आप को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसमें कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद है वाटर लॉगिंग कंडीशन। वाटर लॉगिंग करने का मतलब कि जब प्लांट्स जब इनसाइड द वाटर चला जाता है, जब उसका पूरा बॉडी पार्ट जो है वो वाटर के इनसाइड चला जाता है तो उस समय क्या होता है कि उसमें तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, प्लांट तो खाना नहीं बना रहा है। लेकिन प्लांट को जिंदा रहना है तो क्या करेगा, मेनली अपने रिस्पायरेशन के प्रोसेस को थोड़ा रोक लेगा। रिस्पायरेशन थोड़ा कंप्लीट मतलब कि अपने ऑक्सीजन के कंसंट्रेशंस को थोड़ा कम अलाउड करेगा बॉडी के अंदर, ताकि उसका जो स्टोर फूड है वो जल्दी खत्म ना हो और प्लांट क्या हो, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। तो वही बात को
यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन कॉल्ड एज टू बी स्ट्रेस हार्मोन। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाई एब्सिसिक एसिड हार्मोन कॉल्ड एज टू बी स्ट्रेस हार्मोन। तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें क्या कर देने हैं, इंक्लूड कर देने हैं। तो बिकॉज इट इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट्स के जो टॉलरेंस कैपेसिटी होता है उसको उस कंडीशंस में अडॉप्ट करने का जो कैपेसिटी होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा, जब क्लोज कर देगा स्टोमाटा को अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, जहाँ पे पानी का कंपाई है। जैसे मान लीजिए कि डिजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उसमें एब्सिसिक एसिड हार्मोन बहुत ज़्यादा रेगुलेट होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो दिन भर एकदम इतना काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो उतना देर में स्टोमाटा अगर खुला रहेगा तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसको, लेकिन वहाँ तो पानी क्या है, कम है। तो उस कंडीशंस में क्या करेगा, डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अभी जस्ट बताया कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, रोक देता है, ताकि प्लांट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को लॉस न कर सके। उसके बाद सेकेंड है वाटर लॉगिंग, मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या करेगा, डिक्रीज द रेट ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब रेट ऑफ रिस्पायरेशन को घटा देगा, ताकि प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम तक स्टोर करके रखे, इसका फूड जल्दी खत्म ना हो। तो ये बात लिखा है रिस्पायरेशन ऑफ रूट पार्ट, क्लियर है। तो ये हम लोग का फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट एब्सिसिक एसिड का है कि इट ऑल्सो इंक्रीज द डीअटैचमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स। जैसे मान लीजिए कि जब एब्सिसिक एसिड हार्मोन का कंसंट्रेशन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ जाएंगे तो प्लांट्स क्या होगा, लीफ फॉलिंग स्टार्ट कर देगा, उसमें जो उसका फ्रूट वगैरह वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, उसका क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब जो लीफ है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे पतझड़ का जब मौसम आता है तो उस समय क्या होता है कि उसके हर ज्वाइंट पार्ट में क्या होता है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसके जो लीफ है, फ्रूट्स है या फिर उसके अदर बर्ड्स पार्ट हो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है, इट ऑल्सो इंक्रीज द डीअटैचमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स फ्रॉम द प्लांट बॉडी, मतलब प्लांट बॉडी से ये सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अब जाके फिर से नए नए कंपोनेंट्स आई मीन नए नए जो पार्ट्स होंगे प्लांट्स के वो क्या होंगे, फिर से एराइज हो जाएंगे। तो हम लोग का यहाँ पे जो मेनली फाइव पॉइंट्स है किसके, एब्सिसिक एसिड हार्मोन के, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हार्मोन कैसे कैसे वर्क करता है। और इसका मेनली याद रखिएगा कि ये हार्मोन जो है वो प्लांट्स में जस्ट लाइक जिबरेलिन और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के जस्ट अपोजिट ही काम करता है। तो उसी से रिलेटेड सारे टर्म्स है कि उसमें जो हो रहा था उसमें ये जस्ट उसके अपोजिट ही वर्क कर रहा है। जब आप सारे पॉइंट्स को आप मिलाइएगा तो देखिएगा कि जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है। हम लोग का फाइनली और लास्ट पॉइंट हार्मोन बच रहा है और वो क्या है, इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन को हम लोग के 10th क्लास के बुक में नहीं दिया गया, लेकिन इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इथाइलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है प्लांट बॉडी में। तो यदि बोर्ड ने अगर इसको क्वेश्चन को पूछा है तो हम लोग को इसको पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इथाइलिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है प्लांट बॉडी में। तो उसके लिए हम इसको मिटा रहे हैं, हैव इट द स्टेम ग्रोथ। तो यहाँ पे हम लोग मेनली जो 4 प्रॉपर्टीज हैं किसके, इथाइलिन हार्मोन के, ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये मेनली इथाइलिन हार्मोन जो है वह प्लांट बॉडीज में क्या क्या फंक्शंस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला यूज है इथाइलिन हार्मोन का कि ये प्लांट्स में रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काफी ज्यादा यूज होता है। मतलब जो फ्रूट जो पकता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हार्मोन है ये सबसे लास्ट में ही मेनली सीक्रेट होते हैं, मिडिल में भी सीक्रेट होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो इसका सीक्रेशन होगा वो लास्ट टाइम में सीक्रेट होगा। तो इसका सबसे ज्यादा यूज क्या चीज में है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फॉर प्रोडक्शंस ऑफ मोर फ्लावर एंड फ्रूट्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स में फ्लावर लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे। तो और लास्टली इसका काम है रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, तो इसको फ्लावर भी लाने का इसका काम है, फ्रूटिंग भी लाने का इसका काम है, और फ्रूट्स को पकाने में भी ये हार्मोन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो वर्ड है रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है ये इसका सबसे यूनिक फीचर है। जैसे सारे हार्मोन का एक एक यूनिक फीचर था, जैसे ऑक्सिन का इंक्रीजिंग हाइट, जिबरेलिन का ब्रेकिंग डोरमेंसी स्टेज, एब्सिसिक एसिड का उसमें मेंटेनिंग डोरमेंसी स्टेज, उसके बाद था कि साइटोकाइन का इंक्रीजिंग सेल डिवीजन। और उसी तरीका से इसका यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, तो आपको बोलना है रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और ये जो है प्रोडक्शंस ऑफ मोर फ्लावर एंड फूड, ये मतलब मिलता जुलता है, ये और भी हार्मोन्स इसको कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, हेल्प इन द रूट इनिशिएशन एंड पॉलिनेशन, मतलब कि जो रूट का इनिशिएशन होता है, जब भी सीड जर्मिनेट करता है तो वहाँ पे रूट का इनिशिएशन होता है, या फिर कोई बॉडी पार्ट्स कट जाता है तो वहाँ से भी रूट का इनिशिएशन होता है। तो वो सारे पार्ट्स में भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इथाइलिन हार्मोन।
और उसके बाद पॉलिनेशन, जैसे मान लीजिए कि इंसेक्ट आता है, पॉलिनेशन वगैरह करता है, तो जो नेक्टर वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं, जो गंध वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं, उसमें इथाइलिन हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इस समय पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसमें इथाइलिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, हेल्प इन रूट इनिशिएशन एंड पॉलिनेशन। उसके बाद थर्ड है इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो प्लांट्स के रूट पार्ट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करे, इसके लिए भी इथिलीन हार्मोन का क्या है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये हार्मोन जब रूट पार्ट में इंक्रीज करेंगे तो मिनरल आयन ज्यादा से ज्यादा प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा मिनरल आयन का उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सब चीज काफी अच्छे तरीका से होगा। तो इसमें भी क्या होता है, इथिलीन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ एंड लास्ट इसका प्रॉपर्टीज है कि इनहिबिट स्टेम ग्रोथ, मतलब जस्ट लाइक एफसीसी एसिड, जैसे एफसीसी एसिड क्या किया था कि प्लांट्स के जो लेटरल साइडिंग थे या शूट्स के जो ग्रोथ थे उसको क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो उसी तरीका से एफसीसी इथिलीन हार्मोन भी क्या करेंगे कि अभी प्लांट्स के लेटरल ब्रांचेस के ग्रोथ वगैरह को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और प्लांट्स में अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा। मतलब ये इसका फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी था। तो हम लोग यहाँ पे मेनली प्लांट्स हार्मोन में और एफसीसी एसिड और इथाइलिन, ये 5 हार्मोन के प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि हर हार्मोन का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग का टारगेट भी था प्लांट्स हार्मोन को कंप्लीट करना, और हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बात करेंगे ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का, जिसमें ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो उसको हम लोग विथ लेवल डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे। आज का मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आज का मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।